मेरे मायके में एक बार गई थी, पर गांव में सब कुछ चलता है और ससुराल तो मैंने देखा ही नहीं कि ससुराल कहाँ है और क्या है। तो आप बताइए कि लव मैरिज करना सही है कि गलत है? नहीं भैया, ये तो गलत है, बहुत बड़ा गलत है। किसी हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हमारे साथ पूजा मिश्रा है और ये जो है लव मैरिज शादी की है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर लव मैरिज शादी करने का कारण क्या है। लव मैरिज का क्या कारण है, बताइए। मैं ना भैया जॉब पे जाती थी, मॉल में प्रमोटर थी। तो मैं वहाँ पे भाईंदर में जॉब पे जाती थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने हम लोग का करके दिया था, उसने ही हम लोग को मिलाया था। पर स्टार्टिंग तो बहुत कुछ लंबा चला, झगड़ा विगड़ा हुआ, पर बाद में फोन पे बात करते करते उनसे बातचीत होने तो मतलब दोस्त ने आपको मिलवाया, जिससे शादी हुआ है उससे? लगी। हाँ, जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरी फ्रेंड। पसंद दोस्त किया कि आपकी? नहीं, लास्ट में मैंने पसंद किया। ओए, लास्ट में पसंद किया? ये कैसे होता है भाई? शादी जिससे करना है उसको हम लास्ट में पसंद करेंगे? नहीं, क्या हुआ कि मैं पहले लड़कों से बहुत झगड़ा करती थी। तो मैं इनके दुकान पे गई झगड़ा करने, क्योंकि ये तभी फोटोग्राफी करते थे। और मैं इनसे झगड़ा करने लगी कि आप ऐसे कैसे मुझे पसंद करते हो। तो ये बोले कि मैंने कुछ नहीं बोला है, आप अपनी फ्रेंड को पूछो, क्योंकि उसने झूठ बोला था। अच्छा, झूठ बोला? हाँ, कि वो लड़का तुझे पसंद करता और ये मुझे पसंद नहीं करते थे। तो मेरी फ्रेंड मुझे खड्डे में ढकेल रही थी उस समय वो। तो वो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी फ्रेंड को पूछिए, मैं आपको लाइक नहीं करता। तो मैं बोली ठीक है। तो जब मेरी फ्रेंड को मैं पीछे पलट के देख रही हूँ, तब तक वो भाग चुकी थी नहीं वो। तो फिर मैं बोली सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। तो बोलते कुछ नहीं। तो फिर मैं दुकान से चली गई। तो उस समय मैं सिम पोर्टिंग भी करती थी, प्रमोटर का भी जॉब करती थी, सिम पोर्टिंग भी करती थी। मैं बोली सर, आपका सिम पोर्टिंग कर देती हूँ, दीजिए। अच्छा, सिम पोर्ट। हाँ, पोर्ट का काम करती थी। तो मैंने उनका सिम पोर्ट करने के लिए उनका नंबर ले लिया। तो मैंने उनको सिम पोर्ट करके दिया। आइडिया आईडी में आइडिया का सिम चलता था, उसमें पोर्ट करके मैंने उनको दिया। तो उसके बाद से वहां से हम लोग की धीरे धीरे बातचीत होते होते हमारी फिर लव मैरिज हो गई वो। अच्छा, तो घर वाले के सपोर्ट से हुआ कि ऐसे हुआ? नहीं भैया, किसी का सपोर्ट नहीं था। बहुत बेकार तरीके से हम लोग घर से निकले थे और अभी भी वैसे ही है। और शादी मंदिर में हुआ? हाँ, मंदिर में हुआ था। शादी मंदिर में हुआ, घर वाले अभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, अभी भी कोई सपोर्ट में नहीं है। और आप रहते कहाँ हो? मैं मुंबई में भाड़े के रूम में रहती हूँ, नालासोपारा में। भाड़े के रूम में? आप पहले कहाँ आप रहती थी, स्टार्ट शादी से पहले? शादी से पहले भी मैं नालासोपारा में ही रहती थी। तो यहाँ आपकी फैमिली रहते थे? हाँ, मेरी फैमिली यहीं पे रहती है। तो वो लोग अभी यहीं पे है, हाँ, मुंबई में ही सभी। है? तो कितना डिस्टेंस है फैमिली के और आपके घर? अभी धीरे धीरे तो 15-20 मिनट की दूरी है। नहीं तो पहले तो मैं भाईंदर ही शिफ्ट हो गई थी जब शादी की थी। अभी धीरे धीरे जब से, क्योंकि मेरी शादी को 13 साल हो गया, तो मेरी बेटी जब हुई तभी हम लोग यहाँ पे नालासोपारा में शिफ्ट हो गए। क्योंकि वहाँ पे भाड़ा बहुत ज़्यादा था, 5-6 हज़ार रुपया। और यहाँ पे भाड़ा सस्ता था। तो मैं इनको बोली चलिए हम लोग को नालासोपारा चलते हैं, वहाँ पे हम लोग को परोड़ जाएगा। हाँ, उनके घर के लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं? नहीं, उनके घर के भी कोई इतने सपोर्ट में नहीं है। आप कभी अपने घर गई है शादी के बाद? मेरे मायके में एक बार गई थी, पर गांव में सब कुछ चलता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर मैं दोबारा नहीं जाती। और ससुराल तो मैंने देखा ही नहीं कि ससुराल कहाँ है और क्या है। ससुराल देखा ही नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक मेरे ससुराल के लोगों को नहीं देखा। सिर्फ मेरी सास को मैंने फोन पे देखा है, हाँ। ससुर को देखा है फोन पे, और बस, और किसी को मैंने देखा नहीं है। तो वो भी नहीं जाते अपने घर, आपके हस्बैंड? नहीं, वो भी नहीं जाते, वो भी यहीं पे रहते हैं। मतलब कितना, 13 साल हो गया शादी का? 13 साल में एक बार भी वो भी अपने घर नहीं गए हैं? एक बार गए थे तो कुछ दिन, 4-5 दिन थे, और रात में वो चोरी से भाग के चले आए, क्योंकि उनके घर वाले उनको आने नहीं दे रहे थे, उनके दादाजी। तो फिर मैं चोरी से वो उनको फोन के बोले ऐसा ऐसा, क्योंकि उस समय प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। तो उनको मालूम था, तो वो चोरी से भाग गए, क्योंकि उनके घर वाले उनको निकलने ही नहीं दे रहे थे। तो आप बताइए कि लव मैरिज करना सही है कि गलत है? नहीं भैया, ये तो गलत है, बहुत बड़ा गलत है। किसी के लिए मैं तो ये नहीं कहूंगी कि अच्छा है, क्योंकि बहुत चीज झेलना पड़ता है। पैसे का तो जो झेलना पड़ता है झेलना ही पड़ता है। गांव समाज और आजू बाजू जहाँ मैं रहती हूँ, अभी तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है लव मैरिज करने का, ये बताइए। सबसे बड़ा दिक्कत है भैया पैसा। और लोगों के समाज में इज्जत नहीं रहती अपनी। क्योंकि जहाँ महाराष्ट्र लोग हैं वहाँ वो एक्सेप्ट करते हैं, पर जहाँ भैया लोग रहते हैं वो कभी कुछ हुआ ना तो क्या कहते हैं, अरे मारा भाग्य ताई लेकर का इज्जत है भगवनी तह। तो ये सुन के भैया, भले से मैं एक ही के साथ रहती हूँ, पर मन में तकलीफ बहुत ज्यादा होती है कि मेरे को लोग ऐसा बोलते हैं, मेरी इज्जत नहीं है कुछ भी।